यस, वी आर लाइव नाउ। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सारे बेहद शानदार हैं। इस सेशन में हम बात कर रहे होंगे दो भयंकर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे, और ये बेहद ही नहीं होंगी, है ना। मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं आज के सेशन के लिए, वो बहुत ही कमाल होंगे। आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन लगा के। साथ के साथ उसमें कुछ वर्ड्स और स्टेटमेंट ऐसे नए होंगे जो शायद से आज से पहले आपने नहीं सुने, और सुने हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा होगा। ठीक है जी। और ये कुछ करने वाले होंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, जैसे अप्रोच होनी चाहिए वैसे लगा रहे होंगे। ओके, चलो जितने बच्चे लाइव आ गए अपनी अपनी प्रेजेंट मार्क कर दें। बच्चों को एक चीज मैं देख रहा हूँ, उनको थोड़ा सा ऐसा रिलीफ मिल गया कि आराम से बाद में देख लेंगे, और ना करें। बहुत कमिटेड रहें, बहुत जरूरी है। और लाइव सेशन में रहना आपका कमिटमेंट शो करता है। देखो शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। और अगेन, आज के सेशन की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर हम कंसाइनमेंट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे होंगे। ठीक है जी। चलिए जनाब। ओके, सो क्या करने वाले हैं जनाब? तो आज की सेशन में हम बात करेंगे कंसाइनमेंट के दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में, और दोनों ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत एक्सट्रीम लेवल की होने वाली हैं। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आप ये समझाएंगे कि भाई क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है, रीड करने का एंगल क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन रीड कराता है, सो दैट आप सोल्यूशन पर प्रॉपर तरीके से जा पाओ। ठीक है जी। तो कंसाइनमेंट की हम लोग कर रहे हैं बात, और यहाँ पर आज जो न्यूमेरिकल हमने लिया है इसमें दो अप्रोच को हमने ध्यान रखा है। पहली अप्रोच जहां पर हम कुछ वर्किंग नोट जिनकी हम बात करें, कमीशन, एबनॉर्मल लॉस, कंसाइनमेंट स्टॉक, इनको इंक्लूड करा है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइन अकाउंट अलोंग विद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इतनी सारी बातें करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, तो जो दो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं आज के लिए, एक तो ये है, तगड़ा सवाल है, मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करके। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ड्स आपको नहीं मिल जाएंगे। जैसे अगर आप पढ़ो, द प्रिंसिपल टू ड्रॉ ऑन द एजेंट अ 30 डेज बिल फॉर 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, एक लाइन ये बेहतर मिली। आगे बढ़ते हैं। 20 ऑफ द अनसोल्ड साइकिल वर शॉप सोल्ड। वर्ड को पकड़िएगा, मैं बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपको वर्ड्स नहीं समझ आए, अब मैं ये नए नए क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं आपको, एग्जामिनेशन में ऐसे ही कुछ होगा, है ना। आईसीएम मॉडल सीधे सीधे क्वेश्चन छाप नहीं देगा, कुछ वर्ड्स नहीं करेगा। यू लाइक कि आता है हमको। लिखा क्या गया? 20 ऑफ द अनसोल्ड साइकिल वर शॉप सोल्ड कॉपी में सेपरेट लिख लीजिए, एंड वर टू बी वैल्यूड एट अ डेप्रिसिएशन ऑफ 50%। बहुत ही तगड़ी लाइन है, अगर आपने इससे पहले इसको नहीं लगाया तो नहीं आने वाला। आगे बढ़ते हैं। शो बाय मीन्स ऑफ लेजर अकाउंट हाउ दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ डी, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद ए एट विच वैल्यू, ये भी पूछा गया है, डी विल अकाउंट फॉर द बैलेंस स्टॉक, कैसे वैल्यू करने वाला है। ठीक है जी। ए को कमीशन दिया जा रहा है 7.5% का ऑन द इनवॉइस प्राइस, मतलब जितने की सेल होगी टोटल सेल उसका 7.5%, एंड 20% ऑफ एनी सरप्लस, अगर कुछ सरप्लस है उसका 20%। समझिए क्वेश्चन कैसे लिखा गया है। 7.5% ऑफ सेल नहीं लिखा है, 7.5% ऑफ इनवॉइस प्राइस, मतलब टोटल सेलिंग कॉस्ट जितनी आएगी उसका 7.5% जो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, और 20% अगर कोई सरप्लस है तो। और कुछ है बेहतर? चलिए, तो मैं क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे लूंगा और आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि भाई साहब क्वेश्चन लगेगा कैसे। ठीक है जी। मेंटली प्रिपेयर हो जाएं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, क्योंकि मजा बहुत आएगा आपको। और हम लोग शुरुआत करेंगे, हेडिंग बनाएंगे वर्किंग नोट, यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो मेरे साथ साथ लिखो। वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने लिया है 8, बार देख लें, 8। ठीक है, आ जाइए। वर्किंग नोट से क्वेश्चन की शुरुआत करी जाए, आप क्वेश्चन का आनंद उठाएं, है ना। मेक श्योर करें दिमाग का ढक्कन यहीं पर हो, कहीं और ना चला गया, कोई और है तो दिक्कत होगी, जो सच बात है। शुरुआत करी जाए, आ जाओ। तो एक एक पार्ट लेके चलते हैं, ठीक है। और मैं फिर से क्लियर कर दूं, वर्किंग नोट प्राइमरी लेवल पे होगा, देन आफ्टर आपका जो भी सोल्यूशन वगैरह है, अकाउंटिंग बनानी कुछ भी, उसके बाद हो रहा होगा। शुरुआत करिए, चलिए लिखिए मेरे साथ में। कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। सर बिना अकाउंटिंग किए स्टॉक कैलकुलेट करा जा सकता है क्या? बहुत इजीली, कुछ ऐसा टेंशन नहीं लेना है। कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक कैसे निकलेगा? क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है सर, ओके ठीक है, यहां तक बातें बेहतर। यहाँ ये पैराग्राफ देखिएगा। बिफोर 31 मार्च 2016 व्हेन द प्रिंसिपल बुक्स आर क्लोज,
ए मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट, सोल्ड 820 साइकिल एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 930 पर साइकिल। ऐसा बोले भाई साहब, ये हो रखा है। आगे बढ़ते हैं, और क्या चीजें हैं। एंड रिमिटेड अमाउंट ड्यू बाई द बैंक ड्राफ्ट, ये भी ठीक है। 20 ऑफ द अनसोल्ड साइकिल और शॉप सोल्ड, ये भी ओके रिपोर्ट है। हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कि कुछ ऐसा भेज रखा है जहां पर अपने को लगे यार तो बहुत सारा गुड सेंड कर रखा है। बिकॉज सोचिए जरा, अगर हमको ये ना मिले क्वेश्चन में कि सेंडिंग कितने की है, मैं देख लूँ मैंने अपने क्वेश्चन में रख रखा है या आपको एग्जैक्ट डेटा दे दिया है ना। ठहर जाओ भाई जरा। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में अच्छा 8 ले रखा है, ओके रुको जरा तो भाई साहब। देखो यही वाला क्वेश्चन था, मुझे कुछ और कराना है बिकॉज मैंने जो क्वेश्चन लिखे बहुत ही तगड़े हैं, उनका मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठंड रखिएगा जरा तो। आ जाओ भाई आ जाओ। फ्यूचर से स्लॉट जून 2023। चलिए जनाब, ओके क्वेश्चन नंबर है आपका 8। भाई गर्मियों का मौसम आ चुका है, आनंद उठाते रहिए, आपकी बात कर रहा हूँ, है ना। आ जाओ। अच्छा कॉटन मिल हम लोग कर चुके हैं, हम लोग 5 नंबर थे, कॉटन मिल हो चुका है, D8 दिल्ली का है ना। अच्छा रुको जाओ भाई। ओके जनाब। आइए भाई साहब, मतलब खतरनाक ऐसा चल रहा होगा, है ना, उम्मीदन उम्मीदन। अगर यही क्वेश्चन है तो मुझे एक बार चेक कर लेना, बिकॉज अगर क्वेश्चन सेम नहीं रहा तो मजा नहीं आएगा लगाने में, मेन मुद्दा ये है। आजा भाई आजा। चलो जी चलो चलो, आगे बढ़ो। हमारी सेम पीडीएफ में नंबर चेंज हो सकता है, पॉसिबल है। ओके ओके ओके। मुझे एक्चुअली क्वेश्चन में वो वैल्यू नहीं दिख रही जो मुझको चाहिए, बिकॉज हम अगर देखें क्वेश्चन को, डी ऑफ डेली अपॉइंट ए ऑफ आगरा एज इट सेलिंग एजेंट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक बात है। गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस और ओवर, सब ओके रिपोर्ट है। हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं दिख रहा है जो यहाँ पर अवेलेबल है, ये चेक कर लीजिएगा आप गुड सेंड के लिए, है ना। कितना गुड्स कंसाइन करा वो वैल्यू यहाँ से पिक कर लेंगे अपन। बोलते 1000। आप देखो इसको इंस्टीट्यूट अगर चाहे तो ऐसे लिख सकता है ना, बट ऐसे लिखेगा नहीं। सो आप क्वेश्चन में ढूंढ रहे हो भाई सब लिखा कहाँ। 1000 गुड्स साइकिल कंसाइन करता है टू ए, ईच साइकिल कॉस्टिंग, कॉस्ट 640 है इंक्लूडिंग फ्रेट। अब यहीं पर लाइन चेक करिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनवॉइस 800। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब इसमें लोडिंग कितना है इस क्वेश्चन में, है ना, वर्क नोट नोट करिएगा, लोडिंग कितना है। लोडिंग कैसे आती है, इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स 800 माइनस 640, समझ हो ना, तो कितना निकल के आता है, ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 160। चलो ये बता दिया आपको, और आगे बढ़ते हैं जरा। रुकिएगा भाई, सोच रखनी है, पहले मुझे बताइए फटाफट क्वेश्चन समझ गए। गुड्स कितना कंसाइन कर रखा है, जो कंसाइनमेंट है उस पर 80% का इनवॉइस प्राइस पर बिल ड्रॉ कर दिया है। मतलब जो अपन निकालते थे ना, कंसाइनी का रेमिटेंस कितना है, रेमिटेंस अमाउंट बाई कंसाइनी टू कंसाइनर, कितना पैसा भेजेगा, उसमें से बोल रहे हैं 80% का बिल ले रहे हैं अपन, मतलब बिल्स रिसीवेबल, तो 20% की बैलेंसिंग निकल के आएगी। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है क्या, पहले ये बताओ, फिर आते हैं सोल्यूशन पर। सोल्यूशन में कुछ नहीं रखा, कर देंगे ऐसे, उड़ा देंगे इसको, है ना। चलो जी फटाफट से बता दो, क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको, फिर सोल्यूशन पर हम आएंगे। क्वेश्चन क्लियर है, क्योंकि मान लो कोई ऐसा बच्चा है कि भाई साहब क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, सोल्यूशन तो बहुत तगड़ा हो जाएगा फिर, है ना। आ जाइए, ठीक है ना, अभी तक क्लियर है, अरे आगे भी रहेगा। आप ना बस अपनी अप्रोच को बहुत स्ट्रांग रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है। चलिए, तो एक बार कंसाइनमेंट स्टॉक चेक करने के लिए हमें कुछ बेसिक बात बतानी है। जल्दी से क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है जनाब 1000 साइकिल कंसाइंड करी गई है, ठीक बात है। 820 साइकिल सोल्ड करी गई है, बहुत ध्यान समझिएगा, है ना। 1000 साइकिल कंसाइन करी गई, 820 साइकिल सोल्ड करी गई। आगे बढ़ते हैं। 20 ऑफ द अनसोल्ड साइकिल, क्वेश्चन क्लियरली मेंशन कर रहा है 20 साइकिल अनसोल्ड है, वर शॉप सोल्ड। शॉप सोल्ड मतलब कंसाइनी नहीं सेल कर रहा, हम खुद सेल करने पे आ गए। आगे बढ़ते हैं। वर टू बी वैल्यूड एट अ डेप्रीशिएशन ऑफ 50%। बहुत ध्यान समझिएगा, हम शॉप सोल्ड को माइनस करेंगे और डेप्रीशिएटेड वैल्यू को ऐड करेंगे। बच्चा कहता है ये क्या है, डेप्रीशिएट 50% हुआ है, रिमेनिंग बैलेंस की मैं बात कर रहा हूं। डेप्रीशिएशन लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। यहां लिख लो प्लस रिमेनिंग वैल्यू, ये जो निकल के आएगा वो हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक होगा। ऐसे नहीं, करके दिखाते, आइए
टेंशन तो लेनी ही नहीं है, ओपन होने का क्या लोगे दादा। अब ठीक है, आ जाओ, शुरू करा जाए। चलिए, तो मैं आपको ना हेड लिख के बताऊंगा, मेरे साथ लिखिएगा। क्वेश्चन क्लियरली है, रुक जाओ जरा, आ जाओ। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग यूनिट्स कितनी है ना। लिखो मेरे साथ में, रिमेनिंग यूनिट्स, बहुत ध्यान से लिखिएगा और हर हेड को लिख के चलिएगा। सबसे पहले देखिए टोटल यूनिट कितनी है, ये मेंशन कर लेंगे, विच इज 1000। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यूनिट सोल्ड कितनी हुई, जो क्वेश्चन में मैं भी आपको दिखा रहा था वही डेटा लेके चलो। यूनिट सोल्ड हो रखी 820, ओके रिपोर्ट, माइनस शॉप सोल्ड कितना हो रखा है, ये हो रखा है 20, प्लस रिमेनिंग वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ये वर्ड्स आपको नहीं मिल रहे हैं ना, रिमेनिंग वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मैं लिखा यहां पर 10। अब आप मेरे से पूछोगे 10 क्यों, 20 स्टॉक था, 20 बाइसाइकिल थी जो रिमेनिंग थी, उसमें 50% का डेप्रिसिएशन था। ठीक बात है ना, 20 थी जिसमें 50% का क्या था, डेप्रिसिएशन, तो रिमेनिंग कितना होगा 10। आई बिलीव आप ये समझ गए हैं। आइए बैलेंस निकाल लेते हैं फटाफट से, माइनस है, ये तो प्लस हो ही रहा है। ठीक जी, तो अब इसकी वैल्यू ले लीजिए, वैल्यू कितनी आ रही, कैलकुलेटर महोदय कहाँ है, आ जाओ भाई, करते चलो बस। 1000 माइनस 820 माइनस 20 प्लस 10, ये आ रहा है 1000 माइनस 820 माइनस 20 प्लस 10, ठीक बात है ना, 170। एक वर्क नोट कर लिया है, वर्किंग नोट नंबर 2 पर चलिए। पहले वर्क नोट करेंगे फिर अकाउंट उड़ा रहे होंगे, ये कि इजी है ना। आ जाओ, लिखो जरा साथ में, कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग ऑन गुड्स कंसाइंड। जो गुड्स भेजा जा रहा है उस पर लोडिंग बोले तो प्रॉफिट कितना है। लोडिंग का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बोल रखा था, इनवाइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लिखो जरा, लोडिंग का मतलब होता है प्रॉफिट, लोडिंग इज इक्वल टू इनवाइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रखा है भाई साहब, क्वेश्चन हमें बोला कि 640 था, उसको 800 पे सेल आउट कर रखा है, बस ठीक है, ओके। तो वैल्यू निकल के आती 160। सर इससे कुछ बन पाएगा क्या, नहीं, जब तक हमें प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, सर परसेंटेज क्यों जानना है सर, मैं उसका लॉजिक देता हूं आपको। भाई हमने गुड्स कंसाइन करा, जो भी एक्स वैल्यू है, हम इस 160 से क्या कर पाएंगे, बट अगर हमें परसेंटेज पता लग जाए कि 5% है, 10% है, 20% है, तो याद करो कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने क्या समझा रखा है। जब डेबिट साइड में थे टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, उसका रिजर्व करते रिवर्स मॉडल याद है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखते थे बाई गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, वो जो लिखते थे बाई गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट रिवर्स करते थे, वो था लोडिंग। 160 से नहीं सब प्रॉफिट से आ सकता है, तो आइए काम करते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, है ना। याद करिए, एक फॉर्मूला हुआ करता था, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, नॉट ग्रॉस प्रॉफिट, रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू विच इज नेट सेल्स इनटू 100। ठीक बात है, वैल्यू इंप्लीमेंट करते हैं, चलो। प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हुआ है 160, सेल किया था इनवाइस प्राइस 800, और परसेंटेज हमें जानना है तो इन मल्टीप्लाइड बाय इतना कर लेंगे, 000, ये आएगा 20%। ये क्यों जानना है, मैंने आपको इससे पीछे का रीजन दिया है ना, क्यों जानना है सर, क्योंकि जब एंड में हम कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, डेबिट साइड में लिखा टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, वैल्यू बता दूं, रुको जाओ वैल्यू भी कर लेते हैं। बोल रखा क्वेश्चन में 1000 साइकिल है ना एट 800, तो 8 लाख रुपए आएंगे, इसको भी यही कर लेते हैं, ठीक है। लिखो जरा साथ, बाई गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, मैं बाई गुड्स कर रहा हूं, इसका पीछे का लॉजिक क्लियर है। बाई कर रहा हूं मतलब कहां दिखाएंगे अपन, क्रेडिट साइड में। सवाल आता है कितनी वैल्यू दिखाएंगे, तो जितने की वैल्यूएशन लग रखी होगी उसी का पार्ट निकाल दीजिएगा, मतलब साफ है। 8 लाख है, 8 लाख कैसे आ रहा है वो बता दूं, 1000 साइकिल है, 800 के रेट से है, ठीक है, तो वैल्यू बनती है 8 लाख। मार्जिन प्रॉफिट कितना 20%, तो सिंपली 8 लाख का 20% कैलकुलेट कर लीजिए, ये बात। और इस 1,60,000 को क्या करेंगे अपन,
कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट करके दिखा देंगे। ये हुआ हमारा दूसरा वर्क नोट। एक और करते हैं, आप बस वर्क नोट करके देखो कि मजा भाई, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ रहता ही नहीं है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है उनमें कुछ करना है क्या भाई? कंसाइन ने खर्चे किए लिख दो, कंसाइनी ने खर्चा किया वो भी लिख दो, सेल हुई वो भी लिख दो। दिमाग कहाँ लगाना है? सिर्फ और सिर्फ क्या रिवर्स जा रहा है ना, एक बात गुड्स कंसाइनमेंट का। दूसरा स्टॉक निकला तो उसका रिवर्स क्या जा रहा है, एबनॉर्मल लॉस वगैरह है तो उसकी कैलकुलेशन क्या चलेगी, कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन क्या चलेगी, कमीशन की कैलकुलेशन क्या चलेगी। इमेजिन करो जितनी हेड्स मैंने बोले हैं ये सारे वर्क नोट का पार्ट है। वर्क नोट में इनको सेपरेट कर लो, 10 नंबर की बात है, सुकून से मिल जाएंगे। आओ अगला वर्क नोट मेरे साथ लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अब जरा ये चेक कर लेते हैं कि जिस कंसाइनमेंट पे कमीशन कितना मिलेगा। क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, याद आ रहा है? 7.5 ऑन इनवाइस प्राइस एंड 20% ऑन एनी सरप्लस, है ना। देखो जरा क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, ए टू बी इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 7.5% इनवाइस प्राइस एंड 20% ऑफ एनी सरप्लस प्राइस। अब यहीं से बात समझिए, इस यहां जरा देखिए, इनवाइस प्राइस कितना 800 और सरप्लस कितना 160। इसी तरह का कंफ्यूजन तो नहीं है? इजी लग रहा है? अच्छा आ जाओ आ जाओ फिर करते हैं इसको। ओके चेक करिए क्या बोल रहा है, यहां लिख लेते हैं जरा। इनवाइस प्राइस एट द रेट ऑफ 7.5% मिलेगा और इनवाइस प्राइस है कितनी 800 रुपीज पर यूनिट। और प्रॉफिट पर, नॉट प्रॉफिट, सरप्लस पर कितना देने की बात कर रहे हैं? सरप्लस पर बोल रहे हैं 20% और सरप्लस है कितना 160। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलें। ओके सर और कुछ बच रहा है क्या? रुक जा भाई। आओ उड़ा देते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। इनवाइस प्राइस बोले तो सेल्स प्राइस है ना, सेल्स प्राइस कैसा 800 रुपये क्यों? रुक जाओ जरा, इनवाइस प्राइस ये कुछ और पे सेल करे ना, यहाँ देखिएगा, मैं वहाँ पे चेंज करूंगा अभी, है ना। याद रखना भाई, क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसे चलेंगे। अगर अगर सिर्फ 800 होता तो 800 कर देते, बट यहाँ पे हुआ क्या है कि ये सोल्ड कर रहा है 820 साइकिल, वो भी प्राइस क्या है 930 रुपीज। आ जाओ इधर चलो, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है हमारी, ये कितनी हो गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ये हो गई 930 रुपीज, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर ये कैसे कर दिया आपने। इजी रखेंगे इसको, और कुछ खास काम नहीं जी। अच्छा तो ये जो सरप्लस है ये 160 नहीं रहेगा, फिर क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करना है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंपल रखेंगे, इनवाइस प्राइस पर 7.5% दे रहा है, सरप्लस पे 20% दे रहा है, ठीक है। आओ जरा चेक करते हैं सेल प्राइस हमारी कितनी बन रही है। लिखिए जरा साथ में, सेल प्राइस इज इक्वल टू 820 साइकिल सेल कर रहा है एट द रेट ऑफ 930 रुपीज, ये तो बोला है। हाँ जी। अब हम ये देखें हमारी इनवाइस प्राइस कितनी थी, हमने भेजा कितनी। भाई सरप्लस कैसे निकालोगे, याद करो, सरप्लस का फॉर्मूला होता है, सरप्लस निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, लिख लीजिए, सेल प्राइस माइनस इनवाइस प्राइस। भाई सरप्लस मतलब एडिशनल प्रॉफिट। हम तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम 800 रुपए में बेच दो, इनवाइस प्राइस यही तो था। आइए चेक करते हैं इनवाइस प्राइस कितनी निकल के आ रही। इनवाइस प्राइस क्वेश्चन में है 800 रुपीज, तो हम कह रहे हैं भाई साहब ये जो 820 साइकिल तुम सेल कर रहे हो इसको तुम 800 रुपए में सेल कर दो। लेकिन तुम निकले चतुर चालाक, तुमने बोला अरे 800 में क्या है 930 रुपए में सेल कर देंगे। आइए चेक करते हैं जरा, 820 इंटू 930, ये वैल्यू आ रही है 7,62,600, ठीक है जी। और क्या बोल रहा है, ये इतने पे है ना, ठीक है। 820 मल्टीप्लाइड बाई 800, ये वैल्यू निकल के आ रही है 6,56,000। तो एक बारी चेक कर लें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि हमारा सरप्लस कितना आ रहा है ना। माइनस कर लो सरप्लस, इसको माइनस करने पे ही तो आएगा। 7,62,600 माइनस 656,000, सरप्लस की वैल्यू 1,06,600। ओके आगे बढ़ते हैं। अब जैसी क्वेश्चन की नीड है ना, उसको फुलफिल कर दो बस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 7.5 इनवाइस प्राइस पर, जैसा बोल रहा है वैसा करो, ठीक है। आ जाओ, 7.5% ऑफ इनवाइस प्राइस कितना
6,56,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20% ऑफ सरप्लस लिख लीजिए। 20% ऑफ सरप्लस कितना? 1,06,600। कैलकुलेट करिए, ऐड करिए, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी कमीशन हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। 656,000 इंटू 7.5%। कैलकुलेटर अलाउड एग्जामिनेशन हॉल में भी तो लेके जा सकते हैं, बेसिक कैलकुलेटर है ना। आगे बढ़ते हैं। 1,06,600 मल्टीप्लाइड बाई 20%, यार 21,320। कंसाइनमेंट स्टॉक वाली वैल्यू भी करेंगे, चिंता मत करना। अब इसको ऐड करते हैं। 49,200। मान लो किसी के दिमाग में वही बैठी हो, अभी उसका अमाउंट नहीं आया, आएगा। 70,520। ये आपकी हो जाएगी कमीशन की वैल्यू। लाइव चैट ऑन करते हैं, मेरे को बता दो क्या सबको कमीशन समझ आ गया कि कैलकुलेट कैसे करना है? फटाफट से बोलिए। कमीशन क्लियर है क्या? स्पीड में बताओ। पूरा प्रोसेस बताया है, वर्ड बाय वर्ड, कुछ नहीं छोड़ा। आप इजीली समझ जाएंगे कि एक्चुअल में कमीशन कैलकुलेट हुआ कैसे। हाँ जी बताएं, क्या सभी को कमीशन समझ आ गया है? जल्दी जल्दी बोल दो, फिर अपन आगे बढ़े। ओके, रिपोर्ट है क्या? वाह। तो एक बार चेक करेंगे फटाफट से, रिमेनिंग यूनिट्स हमारे पास कितनी है। अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमें एक बात समझ आएगी, इस लाइन को भी दिमाग से बाहर करते हुए। अगर हम यहाँ देखें तो 1000 यूनिट थी, 820 बेच दी और 20 और सॉफ्ट सोल्ड कर दी, तो रिमेनिंग यूनिट हमारे पास बचती है 160। मैंने जो यहाँ किया है ये गलत नहीं है, मैं इसका रीजन दूंगा आपको, बट हमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है यहाँ पर। आ जाओ, 160 यूनिट्स, यहाँ ध्यान दीजिए। ये जो मैं लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक यूनिट इनटू रेट, इसी फॉर्मूले को यहाँ लगा रहा हूँ। 160 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है? 800 रुपए। ठीक बात है क्या? 160 इंटू 800। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हमें क्या बोल रखा है? क्वेश्चन हमें बोलता है 20 ऑफ द अनसोल्ड साइकिल वर सॉफ्ट सोल्ड एंड वर टू बी वैल्यूड एट डेप्रीशिएशन ऑफ 50%। आ जाओ। तो ये कह रहे हैं कि जो 20 साइकिल है वो सॉफ्ट सोल्ड हुई, तो 50% तो हटा दो, है ना। लेकिन जो 50%, 20 का जो 50% बच रहा है उसकी हाफ वैल्यू करेंगे। तो अगर टोटल वैल्यू 800 है तो हाफ वैल्यू कितनी जाएगी बच्चे? 400। सिंपली इसको ऐड करिए, यहां चिपका दीजिए। 160 मल्टीप्लाइड बाई 800, ठीक है ना। कितना लगाया अपन ने यहाँ पे? ये आ रहा है 1,28,000, और ये आ जाएगा आपका क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है वैल्यू। अरे मैंने 10 क्यों कर दिया? रुक जाओ, ये यूनिट तो आपकी 20 ही है। यूनिट 20, यूनिट में कमी नहीं है ना, है ना। रुक जाइए जरा, रेट इसने बोला है, वैल्यू जो करा है यूनिट 20 है। रुकिए जरा, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा, इसको लिख लीजिएगा लेकिन, है ना। यूनिट 20 की 20 है, लेकिन जो वैल्यूएशन थी, ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यूएशन थी पहले 800, है ना। दिखाऊं क्या, कहाँ लिख रखा है? 20 of the unsold cycle were shop sold and were to be valued at a depreciation of 50%। मतलब जो वैल्यू लगा रहे, वैल्यू कितनी 800 रुपए है, जो वैल्यू लगा रहे वो 50% डेप्रीशिएट हो जा रही। ये लाइक ये कोई लोड नहीं है, डेप्रीशिएट कर लो। तो मल्टीप्लीकेशन ले लो, कितना आया? 8000। सिंपली ऐड कर लो, ये वैल्यू हो जाएगी 1,36,000। ठीक है जी। कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू कितनी निकल के आ रही? 1,36,000। लाइव चैट ऑन करें, फटाफट से बताइए, क्लियर सबको क्या? लाइन बाय लाइन पकड़ के चलना है, मतलब अगर आपने इधर उधर घुमाने की कोशिश, सारा काम खराब है। ऐसे लेके चलो, ठीक है। तो अगर हम इस लेवल पे जाएं तो कोई लोड नहीं है। यहां पर ये जो 10 लिख रखा है, इसकी वैल्यूएशन लगेगी, यूनिट पूरी पूरी 20 रहेगी, ठीक है, ध्यान देना। यूनिट पूरी पूरी 20 रहेगी, लेकिन ये वैल्यू होगी कितने पे? 170। मतलब नहीं रह जाएगा। अब मैं यहां पर भी कर दे रहा हूँ सो क्लैरिटी रहे। ये वैल्यू लगेगी 400 पे और ये वाली वैल्यू लगेगी 800 पे, बस इतना। ठीक है जी, चलिए आइए, अभी ठीक है, फटाफट से बताओ। तो वर्क नोट सारे हो गए, अब बस वैल्यू उठानी है, कंसाइनमेंट स्टॉक में चिपकानी है, आंसर कूद के बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। अब कंसाइनमेंट स्टॉक निकाल लिया हम लोगों ने एक, और लोडिंग निकाल लिया, जिसकी हेल्प से हमने जान लिया कि कितना रिवर्स वगैरह जाएगा, 2। कमीशन निकाल लिया 3, है ना। आ जाओ, मैंने भी यहाँ पे निकाला है आपका, इस लाइन को देखना। लोडिंग कितनी निकाली बच्चे? 20%। याद आ रहा है, लोडिंग 20%। मैंने आपसे बोला जितना गुड्स कंसाइंड करेंगे
उस पर भी 20% का लोडिंग, जितने का कंसाइनमेंट स्टॉक आएगा उस पर भी 20% की लोडिंग। मार्क माई वर्ड, जितने का कंसाइनमेंट स्टॉक आएगा इस पर भी 20% की लोडिंग है। तो यहां लिख लीजिए लोडिंग 1,36,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%। आ जा भाई, 1,36,000 मल्टीप्लाइड 20%, ये वैल्यू आ जाएगी 27,200। कहाँ लगाएंगे इसको? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि कंसाइनमेंट स्टॉक किधर लिख रहे हैं? क्रेडिट साइड में। अब बताने में मजा आएगा। सारी वैल्यू निकाल दी है। अब पता है क्या, सिर्फ वैल्यू चिपकानी है आपको, बाकी कुछ बचा थोड़ी है। आइए करिए हमारे साथ में कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए चलिए साथ में उड़ाया जाए। और मजा तभी जब आप अकाउंट बनाना शुरू करें और आपका दिल खुश रहे कि अरे यार ये तो बन गया, इसमें कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है। क्यों नहीं है गुंजाइश? क्योंकि आपने लगाए इस तरीके से ना, सारे वर्क नोट सेपरेट कर दिए। मैं करके दिखाता हूँ, अभी आपको मजा आएगी कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं था। सारा पंगा वर्किंग नोट का है और बच्चा वर्किंग नोट नहीं करना चाहता, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मेरे साथ रहें और समझते चलें क्या क्या लगाना है। शुरू करें। लिखो टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, मैं ग्रीन पेन से जो डेटा है वो लिखता चलूंगा। क्वेश्चन कहाँ गया? आजा भाई। हाँ जी, चलिए ध्यान दीजिए। 1,000 गुड्स कंसाइन करा है एट द रेट ऑफ 800। बाइसाइकिल है 1,800 के रेट से हमने लिखा 8 लाख रुपए। तुरंत यहां जाएं और लिखें बाई गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। याद रखिएगा हमेशा इस बात को, जब आप इस वैल्यू को कर रहे हो मेक श्योर करें तुरंत का तुरंत इधर लिख दीजिए, क्योंकि कई बार इसको फिलअप करने के चक्कर में ये लाइन रह जाती है। तो पूरा पूरा कंसेप्ट आता हो फिर भी काम खराब कर लेना है। 1,60,000 है ना? आ जाओ भाई आ जाओ। 1,60,000 ये हो गया। अब चलते, कंसाइनी ने कुछ खर्च कर रखा है? नहीं, कंसाइनी ने खर्च कर रखा है। ओके, टू एज, याद रखें ये सेलिंग एक्सपेंस है। आपने सोचा होगा कि जब अपन कंसाइनमेंट स्टॉक निकाले थे इसका खर्चा क्यों नहीं लिया? बिकॉज नॉट इट्स अ रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन सेलिंग एक्सपेंस तो है नहीं, तो लेना नहीं है। वैल्यू 12,500 लगाते चलो बस और मजा आता चलेगा। और क्या है? और कुछ नहीं है तो हम कमीशन पिक कर लेते हैं ना। टू एज ब्रैकेट में कमीशन अभी कैलकुलेट करा है कितने का? 70,520। 70,520। कोई शख्स फोन कर रहा है, कमाल है लोग यार। देखो आ ही पड़ा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और कुछ है? नहीं तो इधर चलो, आ जाओ। बाई ए ब्रैकेट में क्या? सेल। वैल्यू लगाएं क्या? कितना कितना? 820 साइकिल सेल करा है एट द रेट ऑफ 930 रुपीज। यही तो हुआ था अभी। कहाँ है? नहीं यही कर रखा था ना, कहाँ गया? ये रहा। सेल प्राइस 7,62,600। सब वर्किंग नोट से उठा लो। 7,62,600। ठीक है ना? 762। ओके ओके ओके। और क्या है? अभी अभी हमने कैलकुलेट करा बाई कंसाइनमेंट स्टॉक वैल्यू 1,36,000 थी ना, दिमाग क्या लगाना। और इसका 20%, 27,200 था। इधर लाइए। टू स्टॉक रिजर्व, याद रखिएगा जो भी लोडिंग के पॉइंट हैं, है ना, नोट करिए एक पॉइंट, जो भी लोडिंग के पॉइंट हैं उनका इफेक्ट उसी मोमेंट पे नोट डाउन करना है, उसको किसी अगले हेड के लिए छोड़ना नहीं है। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, हमने लिखा टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, तुरंत हमने इधर लिख दिया, ये प्रोसेस है करने का। हम लिखा बाई कंसाइनमेंट स्टॉक, उसकी लोडिंग हमने तुरंत यहां लिख दी। याद रखिएगा छोटी बातें बट इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा है। 1,36,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, कितना आया था? 27,200। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। लाइव चैट ऑन करते हैं। कंसाइनमेंट का आंसर बताइए कितना आ रहा है? प्रॉफिट फटाफट से बोलिए। ये मुश्किल लग रहा है। इससे सस्ता कोई बता देना भाई, तो आके मेरे को बता देना कि सर आपने तो बहुत टफ कर दिया। अरे बहुत सस्ते बताने वाले लोग हैं। टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट, पढ़ा वढ़ा करो, पढ़ो वढ़ो, सीए वीए बनो। ऐसे कैसे काम करोगे बेटा? माँ बाप का नाम रोशन करना है ना।
ऐसे कैसे करोगे नालायक? पढ़ने का मन ही नहीं करता, इतने नालायक लोग हैं, पढ़ने की इच्छा नहीं करती। ये बता देंगे अरे सर समझ नहीं आ रहा है। इतना ले मैन की लैंग्वेज में बता रहा हूँ ना भाई साहब, हमारे टीचर ने हमको बता दिया होता तो हम तो बवाल ही काट देते। हम तो बोलते भाई साहब मजा ही आ गया। हाँ जी बताएं, कंसाइनमेंट प्रॉफिट कितना? 148,380। अब आप बोल रहे हैं इतना लोड दे रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ 148 आई क्या है 380। अच्छा, टोटल तो निकाला नहीं होगा क्योंकि मॉडल से लेके आंसर बता रहे हो तुम। करो, टोटल आ रहा है भाई साहब 10,58,600। याद रखें, हमेशा एक आदत बना लें, उधर का जो टोटल इधर चिपका मत दीजिए, ऐड जरूर करिए। ठीक है, हमेशा आदत बना लीजिए इसको, क्योंकि कई बार कुछ हेड छूट जाते हैं, सारा काम खराब हो जाता है। हाँ आ रहा है, बहुत शानदार आ रहा है, दिख रहा है तुमको? 10,58,600, बढ़िया। 10,58,600।